दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 दोनों को हल करें इसी वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ये उदाहरण 1 में दोनों क्वेश्चन दिया है। निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब गणितीय रूप में व्यक्त करके इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम पहला बना रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, जॉन और जैन जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछता है वही माना जाता है। तो देखिए इसको कैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या पूछ रहा है, आरंभ में उसके पास कितने कंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना जॉन के पास आरंभ में एक्स कंचे थे। ठीक है, मतलब कि जॉन के पास शुरू में 100 वो कंचा था। ठीक है, यहाँ पर अब कुल मिलाकर 45 कंचा था। ठीक है ना, तो जयंती के पास कितना हो जाएगा। जयंती ने जीवती है, तो देखिए जीवती के पास कितना कंचा हो जाएगा। जीवती के पास कंचे एक्स नहीं 45 माइनस एक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर 45 था। ठीक है ना, कुल मिलाकर 45 था। 45 में से ये देखिए जॉन को घटा दिए, जॉन को कंचा को घटा देंगे तभी ना हमारा जीवती का हो जाएगा। तो जीवती के कंचे की संख्या इतना हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, मान लीजिए 2 लड़का है, दोनों के पास 100 वो है। ठीक है ना, अब हम जॉन को पता चल गया। मान लीजिए जॉन के पास, ठीक है, यहाँ पर 20 गो कंचा है। तो जीवती के पास कितना हो जाएगा, तो 80 गो। ये नंबर है तो पता चल जा रहा है, लेकिन यहाँ संख्या है तो ये 80 कैसे आया। तो कुल मिलाकर 100 था, कुल मिलाकर 100 था, तो 100 में से जॉन को घटा दिए 20, तो हमारा जीवती का 80 आ गया। वही काम तो यहाँ है। कुल मिलाकर 45 कंचा था। ठीक है, 45 में से ये जॉन को घटा दिए तो ये जीवती का यहाँ आ गया। यही समझना था मेन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब कह रहा है क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो दोनों 5-5 वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। खो देते हैं मतलब क्या है, भुलवा देते हैं। तो x माइनस 5 इसका क्या हो जाता है, 5 खो देता है ये भी। ठीक है, और खोने के बाद उसका गुणनफल देखिए 124 हो जाता है। तो 5 को खो दिया ये भी, और गुणनफल 5 को ये लड़की भी खो दी। 45 माइनस एक्स और माइनस 5 को ये भी खो दिया। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 124। तो ये 124 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हल कर रहे हैं इसको। x माइनस 5 गुणे, देखिए 45 में से 5 काटेंगे 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ठीक है, इतना। आगे देखिए इसको, x में 40 में गुणा करेंगे 40x, x में माइनस x में करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 में गुणा करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 चौके 20 1 0, माइनस 5 में माइनस x में गुणा करें तो प्लस हो जाएगा 5x बराबर 124। एक को लेकर दोनों में, एक को लेकर दोनों में गुणा किया जाता है। यही नियम होता है, यही रूल होता है। अब देखिए हमको द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ देखिए ये 40x और 5x, तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। ठीक है, हम इसको इधर नहीं लाएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण में आए गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो आगे माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको इधर ही रख रहे हैं, ये सबको बराबर को इधर कर रहे हैं तो 124। ठीक है, 45x बराबर को इधर ला रहे हैं तो माइनस 45x, एक्स स्क्वायर है बराबर के इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलता है तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 है बराबर के इधर आएगा माइनस प्लस 200 बराबर 0। अब इसको हम थोड़ा और हल कर रहे हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर कोई भी समीकरण को लिखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये देखिए 124 और 200 जोड़ेंगे तो
24 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से हल करें। तो गुणनखंड विधि से हल करने का क्या नियम होता है, 124 को ऐसा तोड़ा जाता है कि -45 आ जाए। ठीक है, यहाँ कोई संख्या रहता है तो दोनों में गुणा कर तब उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 324 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 ही होगा। ठीक है, और 324 को ऐसा तोड़ा जाए कि कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो देखिए 2 बार में जा रहा है, ठीक है ना, तो 2 बार में ले जा रहे हैं, 2 एकम 2 6, 2 बार में, फिर 2 बार में जा रहा है, पीछे सम संख्या 2 8 1, फिर 3 बार में जाएगा। 3 का रूल क्या होता है, जोड़ने पर 3 का पहाड़ा में आ जाए, 8 1 9, तो ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, फिर इसको 3 बार में ले जा रहे हैं 9। ठीक है, इतना हमको क्या लाना है, 45। तो देखिए 45 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो एक 36 ले लेते हैं। ठीक है, तितरी के 9 एक 9 लेते हैं, तो -36 और -9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -45 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका नियम होता है, गुणनखंड तोड़कर। ठीक है, इसको कौन कौन भाग में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए, गुणा करने पर 324, तो वो नंबर है हमारा 36 और 9, -36 और -9 को जोड़ेंगे तो -45 आ जाएगा। ये कैसे आया 36, तो देखिए यहाँ पर 9 में और 2 में पहले गुणा किए, इतना इतना 2 गुणे 2 गुणे 9। ठीक है, ये एक साथ कर दिए, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये दोनों को एक साथ 9 कर दिए, तो यही हमारा गुणनखंड हो गया। 36 और 9 में गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये आगे पीछे रखिए कोई बात नहीं है, आंसर सेम देगा, 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को कॉमन कर रहे हैं, 2 को x में से 1 को x को बाहर कर देंगे, ये माइनस, ये x को बाहर कर देंगे, ये होगा 36। ठीक है, -9 को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, -9 को कॉमन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हमको प्लस लाना है, गुणनखंड का नियम होता है ये वाला बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए माइनस को कॉमन करिए हैं, तो -9 को कर लिए तो खाली x बचा, यहाँ प्लस रहता है, ये माइनस को कॉमन करते हैं तो यहाँ माइनस होता है, तो अभी तो माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 324 को में से 9 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा। आप देख लीजिएगा इसका गुणनखंड 9 गुणे 36 हो जाएगा, तो 9 तो बाहर निकल गया है, 36 बच गया, तो 36 बराबर 0। देखिए 1 से -9 एक ये लिख देंगे, और एक x माइनस 36 ये लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए x माइनस 9 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर 9 लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब एक ये आंसर दे दिया। ठीक है, यहाँ देखिए x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर क्या देगा, 36 दे देगा, तो एक ये आंसर दे देगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे हैं, तो आरंभ में हम क्या माने हैं। ठीक है, तो आरंभ में माने हैं कितना, x माने हैं। ठीक है ना, मतलब जॉन के पास एक, अजयंती के कितना, x माइनस 45। तो देखिए आरंभ में पूछ रहा है, तो यहाँ पर दो आंसर आ सकता है। जॉन के पास आरंभ में हम x माने हैं तो x बराबर 9 हो जाएगा, ज्योति के पास कितना हो जाएगा, ज्योति के कितना माने हम, 45 माइनस x माने हैं, तो 45 में से x को काट देंगे, तो यहाँ देखिए ये 45 माइनस x का मान 9 बराबर 36 हो जाएगा, तो यही 9 और 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखने में थोड़ा अटपटा है, इसको बनाएंगे तो एकदम सिंपल है। तो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछ रहा है। उस दिन मतलब एक दिन, तो यहाँ मानेंगे कि एक दिन
निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हल हल माना एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है, ठीक है। मतलब एक दिन में 100 गो खिलौना ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। यही पूछ रहा है, इसीलिए यही मान लिए। किसी भी क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को माना जाता है, यही रूल है, यही नियम है कोई भी क्लास में, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है क्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक खिलौना का मूल। देखिए प्रत्येक खिलौना का मूल क्या होगा, तो प्रत्येक खिलौना का मूल करा है 55 में से, ये 55 में से, ठीक है। एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर करें प्रत्येक खिलौने का मूल जो है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर। तो एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर मतलब कितना हम माने हैं, तो 100 को माने हैं, तो ये 100 हो गया। ये प्रत्येक खिलौना के क्या हो गया, मूल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, अब कुल निर्माण लागत माने कुल पैसा, तो खिलौना हमारा कितना है 100 गो, एगो खिलौना का कितना रुपया, इतना हो गया। तो कुल पैसा कह रहा है ना, मतलब उस दिन कुल पैसा कितना लगा था, तो उस दिन का एगो खिलौना था, तो उस दिन 100 गो माने हैं 100 गो खिलौना था। एगो खिलौना का मूल कितना है 55 माइनस x है, ठीक है। और दोनों को गुणा करेंगे तो उस दिन जय को खिलौना बना था उसका पैसा दे दिया है 750 रुपया। यही मेन था, इतना करना था, ठीक है। इसके बाद तो हल करके इसको गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए x में 55 में गुणा करेंगे 55 x में माइनस x में गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। अब ये 750 को इधर ही रख रहे हैं, ये दोनों को इधर कर दे रहे हैं। तो देखिए -500, ये 750 को इधर ही रखे हैं, ये 55x को बराबर के इधर लेंगे -55x, ये x स्क्वायर माइनस में बराबर इधर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण पर इसको सजा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया ना, प्लस नहीं ये माइनस होगा, -55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर कर x का मान निकाल देंगे, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको गुणनखंड कैसे हम कर रहे हैं। तो गुणनखंड करने का क्या तरीका है, इसको हम ऐसा तोड़ें, ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर 750। अगर यहाँ नंबर कुछ भी रहता है तो इसमें गुणा करके तब काम किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 750 को हम तोड़ रहे हैं यहाँ पर 750, ठीक है। यहाँ पर तो कितना, तो देखिए इसका गुणनखंड कितना आया, तो इसका गुणनखंड हमारा आया -30 और -25, दोनों को जोड़ेंगे तो -55 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं x स्क्वायर -30x -25 x प्लस 750, ठीक है, बराबर 0। हम -25 को पहले भी लिख सकते हैं, आप -30 को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर सेम का सेम देगा। अब देखिए x स्क्वायर है, x को बाहर कर दें तो x माइनस ये हो जाएगा 30 और -25 को कॉमन कर दें, 25 यहाँ भी है 25 यहाँ भी है, इसीलिए तो x हम यहाँ प्लस रहता है, माइनस को कॉमन करते हैं तो ये माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 30। अब -25 में -30 में गुणा करेंगे तो प्लस 750 दे देगा, यही, ठीक है ना। अब x माइनस 25 बराबर 0, ये x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए x बराबर ये 25 है, बराबर के इधर जाएगा तो -25 है, बराबर के इधर जाएगा +25, तो ये आंसर दे दिया। ये देखिए x बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 दे देगा। क्या पूछ रहा था हमको,
तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, एक दिन में किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हम कितना माने हैं, x माने हैं। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दो दो आंसर दे सकता है, मतलब कि एक दिन में वो 25 को भी खिलौना बना सकता है और 30 भी खिलौना बना सकता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।